देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। दोस्ती कर कॉलेज छात्रा से रेप का मामला। छात्रा को बर्थडे पार्टी में धोखे से नशीली ड्रिंक पिलाकर उसके साथ किया रेप। चाकसू के शिवदासपुरा थाना इलाके में दोस्ती कर एक कॉलेज छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने छात्रा को बर्थडे पार्टी में धोखे से नशीली ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने उसे अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर देह शोषण किया और 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच चाकसू एसीपी अजय शर्मा कर रहे हैं। शिवदासपुरा एसएचओ दौलतराम गुजर ने बताया कि सीकर निवासी 19 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया वह सांगानेर में किराए में रहकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात संजय शर्मा से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। उसकी बर्थडे पार्टी में भी आरोपी संजय शर्मा आया था। बर्थडे पार्टी करते हुए कार में गोंदली की तरफ ले गया। ड्रिंक करने से नशा ज़्यादा होने का फ़ायदा उठाकर आरोपी संजय उसे अपने घर ले गया और नशे की हालत में उसके साथ रेप किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फ़ोटो और वीडियो बना लिए। होश आने पर विरोध करने पर अश्लील वीडियो दिखाया और उसके घर वालों को भेजने की धमकी दी। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर मारपीट कर देह शोषण करने लगा। ब्लैकमेल कर करीब 3 लाख रुपए और सोने की चेन ऐंठ ली। करीब 20 दिनों से लगातार टॉर्चर से परेशान होकर पीड़िता ने शिवदासपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पवन सुत हनुमान की अयोध्या धाम की सनातन धर्म की गौ माता की बस्ती माता की। आज के इस भव्य और विलक्षण आयोजन में हम सबके सामने भगवान राम के परिवार के रूप में बैठे हमारे आराध्य भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, इनके चरणों में वंदन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाया और भगवान राम के जीवन से जो शिक्षाएं हम सब ले सकते हैं उनको जन जन तक पहुंचाया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज के इस आयोजन में छोटे बड़े किसी भी प्रकार के सहयोग के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में जिन लोगों ने कार्य किया, ये युवा टीम और ओडियाबाद शाखा से अभिषेक जी, लोकेश जी, जो इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर लगे रहे, और ग्राम के पधारे हुए सभी मेरे पूजा योग्य बड़े बुजुर्गों, साथियों और मेरे सामने बैठी माताएं, बहनें, थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, दुनिया में इस भारत राष्ट्र का एक डंका बजता था और पूरे विश्व में हमें सिरमौर माना जाता था। हमारे यहाँ महापुरुषों की, त्याग की प्रतिमूर्तियों की, ज्ञान के भंडार की या ज्ञान विज्ञान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने विमान का उद्घाटन किया, विमान का आविष्कार किया, हमारे यहाँ तो भगवान राम के रामायण काल में पुष्पक विमान का उदाहरण बहुत पहले से है। इस दुनिया और देश को दशमलव प्रणाली, जीरो का ज्ञान इस भारत ने दिया। जब पूरी दुनिया में लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उस समय यहाँ वेदों की ऋचाएं गाई जाती थी। इस प्रकार का गौरवशाली इतिहास हमारा रहा। और भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, जन जन में हैं, भारत की जनता को, या मैं कहूँ विश्व में मानव मात्र जो जाति है, जीव मात्र जो जाति है, उसको राम जी को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जन जन में राम है, हमारी आस्था के प्रतीक है। और वो क्यों है? क्योंकि उनका जीवन ही इस प्रकार का रहा है। हम सबको ध्यान में है कि भगवान राम ने जब वनवास गए तो किनको साथ लिया? वो तो राजा थे, किसी दूसरे राजा को कहकर सहयोग ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया, उन्होंने माता सबरी के झूठे पैर खाए
उन्होंने केवट के चरण धोए और सबसे बड़ा उदाहरण त्याग का दिया उन्होंने कि जब उन्होंने लंका विजय कर ली तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया अयोध्या चलकर क्या करेंगे, ये सोने की लंका है, यहीं राज करेंगे। तो भगवान राम ने जो कहा, बोला अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोजते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, कि यद्यपि है लक्ष्मण ये लंका सोने की है पर फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जो जन्म देती है वो और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो भगवान राम ने एक हमको प्रेरणा दी, किसी के राज्य पर हड़पा नहीं, किसी को राज जीतने के बाद भी खुद ने या अपने भाई को राज नहीं दिया, बल्कि रावण के ही भाई विभीषण को वहां का राज दे दिया गया। तो हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति रही है, समर्पण की संस्कृति रही है। किसी को जीतने का, किसी पर अत्याचार करने का हमारा कभी कोई ध्येय नहीं रहा। भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या में, हम सबको ध्यान है 500 वर्षों पूर्व काबुल से बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को भेजा और भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर जो बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? कि उस समय मुगलों का साम्राज्य था और वो इस्लाम के प्रचार के लिए या तो धर्म बदलो या उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, और उन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन हमारा जो सनातन संस्कृति में जन्मा बच्चा भी वो अपने राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करता था और वो धर्म बदलने को तैयार नहीं होते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जो इनके पूजा के स्थान हैं, जो इनके आराध्य देव हैं या इनकी जो संस्कृति को पुष्ट करते हैं, ऐसे जितने स्थान हैं उनको तहस नहस किए जाएं, तो ये उस आस्था से दूर हो जाएंगे और ये इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने 500 वर्षों पूर्व अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, और भगवान राम के जन्म स्थान का मंदिर ही नहीं, भगवान कृष्ण के जन्म स्थली पर बना हुआ मथुरा में जो जन्म स्थान का मंदिर है उसको भी तोड़ा और वहां भी एक मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया। हम सबको ध्यान में, हमारे देश में कई लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, कई लाखों हिंदुओं को नरसंहार करके और लोग शहीद हो गए मंदिर के लिए, लेकिन फिर भी हमारी आस्था को कोई दिखा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि राम जी का जो जीवन है वो जन जन में समाया हुआ था। राम जी का जीवन कैसा था? इस प्रकार का भाव, जब रावण सीता का हरण करके ले गया